नमस्कार, मैं आरुषि हूँ। मैं एचसीआई कोर्स की सहायक शिक्षिका हूँ और आज मैं आपके साथ एक छोटा-सा ट्यूटोरियल लूँगी बिहेंस का, जो कि एक बहुत यूज़फुल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। तो बिहेंस क्या है? बिहेंस एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यानी कि सामाजिक मंच है, जहाँ पर क्रिएटिव्स यानी कि रचनात्मक लोग डिज़ाइनर्स, कलाकार, फ़ोटोग्राफ़र्स अपने काम को प्रदर्शित करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं यानी कि नेटवर्किंग करते हैं और काम के अवसर ढूँढते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म अडोबे क्रिएटिव क्लाउड का हिस्सा है और दुनिया भर के क्रिएटिव प्रोफ़ेशनल्स यहाँ पर जुड़े होते हैं एंड इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं। तो बिहेंस का उपयोग क्यों करें? बिहेंस प्लेटफ़ॉर्म पर आप अपने पोर्टफ़ोलियो और प्रोजेक्ट अपलोड करके पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। दूसरों का काम देखकर आप प्रेरणा भी ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आप अपने मनपसंद प्रोजेक्ट्स को मूड बोर्ड में सहेज कर रख सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स से जुड़ सकते हैं, उनके साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके साथ में काम कर सकते हैं और आपको यहाँ पर नौकरियों के भी बहुत अवसर मिलेंगे, यहाँ पर जॉब लिस्टिंग्स होती हैं। तो बिहेंस पर हम अपना काम स्टार्ट कैसे करें? बिहेंस कोई भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह है जैसे लिंक्डइन या इंस्टाग्राम। आप इस पर बहुत आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अडोबी अकाउंट है तो आप उससे साइन अप या लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास अडोबी अकाउंट नहीं है तो आप अपने नॉर्मली गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अब आप अपने प्रोफाइल पे अपने डिटेल्स डालेंगे जैसे कि आपका नाम, आपकी लोकेशन, आप अपनी बायो डाल सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं, आपकी जो रुचियाँ हैं, आप किस फ़ील्ड में काम करते हैं, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में डाल सकते हैं। आप अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर भी डाल सकते हैं, एक कवर फ़ोटो डाल सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स डालेंगे, उतना ज़्यादा लोगों को आपकी प्रोफाइल विज़िबल होगी। बिहेंस की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आप दूसरे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं और उनसे इंस्पिरेशन या फिर प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्पेसिफ़िक किसी टॉपिक के, किसी फ़ील्ड के प्रोजेक्ट्स देखने हैं, तो आप उसका नाम यहाँ पे सर्च बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं और आपको उस विषय के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। आप उनको अपने मूड बोर्ड में सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3D आर्ट टाइप किया है एंड मुझे 3D आर्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। आप प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं एंड उन्हें अपने मूड बोर्ड में भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक सॉफ्टवेयर से बनाए गए प्रोजेक्ट्स देखने हैं, तो आप फ़िल्टर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है या आप उसे भविष्य में दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप उसे एक मूड बोर्ड में सेव कर सकते हैं। मूड बोर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे, आप एक नाम से मूड बोर्ड बना के वहाँ पर उसे सेव कर सकते हैं। आप बाद में उसे देख सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मूड बोर्ड बनाया है फॉर 3D इंस्पिरेशन, 3D आर्ट में प्रेरणा लेने के लिए मैंने एक मूड बोर्ड बनाया है। वो मैंने क्रिएट करके यहाँ पर एक अपना पसंदीदा प्रोजेक्ट ऐड कर दिया है। बिहेंस का मुख्य उद्देश्य है अपना काम दूसरों के सामने लाना, पूरी दुनिया को दिखाना। ये करने के लिए आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट फीचर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसके चित्र यानी कि पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के एसेट्स अपलोड कर सकते हैं। फिर आप उस प्रोजेक्ट को एक नाम दे सकते हैं, उसका विवरण लिख सकते हैं यानी कि डिस्क्रिप्शन। आपने उस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या क्या टूल्स यूज़ किए आप वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप टैग्स भी डाल सकते हैं। ये करके आप अपना काम दुनिया भर के लोगों को दिखा सकते हैं और लोग उसे पसंद कर सकते हैं। बिहेंस पर आप दूसरे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, कलाकारों के साथ जुड़ भी सकते हैं। अगर आपको किसी का काम पसंद आता है, किसी का प्रोजेक्ट पसंद आता है, तो आप उनके काम की सराहना कर सकते हैं। ये आप लाइक बटन दबा के कर सकते हैं। आप उनके प्रोजेक्ट्स पर कमेंट कर सकते हैं और उनके काम की तारीफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके प्रोजेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं ताकि भविष्य में वो कोई भी प्रोजेक्ट अपलोड करें या अपना काम शेयर करें, तो वो आपको दिखाई दे। अगर आप दूसरों का काम देखते हैं, लोगों के साथ एंगेज करते हैं, उनके काम की तारीफ़ करते हैं, तो लोग आपका भी काम देख पाते हैं एंड उनकी तारीफ़ कर पाते हैं। बिहेंस पर आप अलग-अलग एसेट्स भी देख सकते हैं जैसे कि फ़ॉन्ट्स, टेम्पलेट्स, वेक्टर्स। आप इमेजेस भी देख सकते हैं, चित्र। आप उन्हें फ़िल्टर भी कर सकते हैं उनके प्रकार के अनुसार यानी कि कैटेगरी या फिर उनकी कीमत के अनुसार।
कुछ एसेट्स मुफ्त होते हैं, बट कुछ प्रीमियम ऑप्शन में होते हैं जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। फिर भी आप इन्हें प्रेरणा के लिए ज़रूर देख सकते हैं। बिहेंस पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, नौकरियों के अवसर मिलते हैं। आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए नौकरी ढूँढ सकते हैं, जैसे कि लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन। आप इन सब में नौकरी ढूँढ सकते हैं। आप फ़िल्टर का उपयोग करके अपने पसंद का काम खोज सकते हैं और सीधा आवेदन कर सकते हैं। बिहेंस का एक प्रो फीचर भी है, जिस पे आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि कौन-कौन लोग आपका काम देख रहे हैं, कितनी बार आपका काम देखा गया और कौन आपका काम पसंद कर रहा है। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं यानी कि विद्यार्थी हैं, तो आपको इस फीचर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना अच्छा होगा। बिहेंस पर आप अपने प्रोजेक्ट के एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, यानी कि कितने लोगों ने आपका काम देखा, कितने लोगों ने आपका काम सराहा, आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े। ये सब आप एनालिटिक्स फीचर से देख सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का काम लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिहेंस पर और कई फीचर्स होते हैं, जैसे कि लाइव स्ट्रीम का फीचर। इस पर आप अपनी खुद एक लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, अपना काम प्रदर्शित कर सकते हैं। आप दूसरों की भी लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हैं और लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने केस स्टडीज़ भी बना सकते हैं और अपना काम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा रिकैप देखेंगे। हमने जाना कि बिहेंस एक बहुत यूज़फुल यानी कि बहुत उपयोगी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अपना काम, अपने प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। आप दूसरों के काम देखकर प्रेरणा ले सकते हैं, दूसरों के प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। आप दूसरे क्रिएटिव प्रोफेशनल से जुड़ सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बिहेंस पर आप नौकरियों के अवसर भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं। अब हम बिहेंस का एक छोटा सा डेमो देखेंगे, ताकि आप समझ पाएँ कि इस वेबसाइट को, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड्स में बताया था, कि आपको अपनी गूगल या फिर अडोबी अकाउंट से साइन अप करना है या फिर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम बिहेंस की वेबसाइट खोलेंगे। आप अपने गूगल या फिर अडोबी अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको कौन से विषयों में इंटरेस्ट है, आपकी रुचियाँ किस किस फील्ड में हैं। तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आपको किस किस फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, अगर आपको यूआई यूएक्स अच्छा लगता है, या फिर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं, तो आप वो स्टार्टिंग में, शुरुआत में सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप जो सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग बिहेंस आपकी फीड को क्यूरेट कर देता है, कस्टमाइज़ कर देता है। अब हम देखेंगे कि बिहेंस पर हम कैसे प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हैं, उनसे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं और कैसे हम एक मूड बोर्ड बनाकर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपर आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा। आपको वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है कि आपको किस फील्ड, किस विषय के प्रोजेक्ट्स देखने हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेनी है। जैसे कि मुझे 3D आर्ट देखना है, तो मैं यहाँ पर सर्च बॉक्स में 3D आर्ट टाइप कर दूँगी और एंटर दबा दूँगी। आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे जो कि लोगों ने बिहेंस पर अपलोड करे हैं। अब आप स्क्रॉल करेंगे, आपको जो प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा आप उस पर जाएंगे। जैसे कि मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। आप इस प्रोजेक्ट को पूरा खोलकर देख सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट को पूरा खोलकर देख सकते हैं और फिर आप इसे एक मूड बोर्ड में सेव कर सकते हैं, अगर आपको ये फ्यूचर में दोबारा देखना है या फिर आपको अपने इंस्पिरेशन के लिए इसे अपने मूड बोर्ड में डालना है। यहाँ पर जो सेव ऑप्शन होगा, मैं वहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर आपको, अगर आपने पहले से ही कोई मूड बोर्ड बनाए हुए हैं, तो वहाँ उसमें ऐड करने का ऑप्शन दिखाएगा और आप एक नया मूड बोर्ड भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नया मूड बोर्ड बनाऊँगी दिखाने के लिए।
यहाँ पर आप फिर अपने मूड बोर्ड को एक नाम देंगे। मैं इसे 3D आर्ट का नाम दूंगी और मूड बोर्ड क्रिएट कर दूंगी। अब यहाँ पर हमारा एक नया मूड बोर्ड क्रिएट हो गया है। मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं सेव कर दूँगी। अब अगर आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे और मूड बोर्ड्स पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक 3D आर्ट करके 3D आर्ट नाम से एक मूड बोर्ड बन गया है और उसमें वो प्रोजेक्ट ऐड हो गया है। मैंने वही सेम प्रोजेक्ट दोबारा से खोल लिया है। अगर आपको किसी का काम या किसी का प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आपको हमेशा उनके काम की सराहना करनी चाहिए। आप अपने मूड बोर्ड्स में तो उनका प्रोजेक्ट ऐड कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप उनके काम को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अप्रिशिएट बटन होगा तो आप उस पर क्लिक करके उनके काम की सराहना कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके प्रोजेक्ट को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप अपने मूड बोर्ड में सेव कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं टूल्स बटन से कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन से टूल्स यूज़ हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर ब्लेंडर दिखा रहा है, तो इस 3D प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ब्लेंडर यूज़ हुआ है। आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपको इनका और काम देखना है तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। Behance पर आप अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। आप इस सर्कल पर जाएंगे और अपनी Behance प्रोफाइल खोलेंगे तो आपको दिखाएगा एडिट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप उनका नाम डाल सकते हैं। आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। अगर आपको किसी टीम का हिस्सा बनना है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। आप अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी लिंक्स डाल सकते हैं ताकि लोग आपसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी कनेक्ट कर सकें। आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। आप ये सब इन्फॉर्मेशन अपने प्रोफाइल पर एडिट करके डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि Behance पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, नौकरियों के अवसर, जो कि आप फाइंड जॉब्स वाले ऑप्शन पर जाकर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ होती हैं, जॉब लिस्टिंग्स होती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया डिज़ाइन, ब्रांडिंग। आप फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ करके जॉब ढूंढ सकते हैं और उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि Behance पर हम अपना प्रोजेक्ट कैसे दिखा सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो आप ये प्रोफाइल ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर ही क्रिएट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के चित्र, पिक्चर्स सब कुछ अपलोड कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के एसेट्स अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट अपलोड करके दिखाऊंगी। हम यहाँ पर इमेज पर जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट की पिक्चर यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर ऐड हो गई है। अब आप अपना प्रोजेक्ट को एक टाइटल दे सकते हैं। आप उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण डाल सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करे। आप ये सब इन्फॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट के साथ डाल सकते हैं। ये मेरा सुझाव है कि आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डालें, ताकि लोग आपके प्रोजेक्ट को इजीली डिस्कवर कर पाएँ, उनके फीड पर आपका प्रोजेक्ट दिखे। अब हम देखेंगे कि Behance पर अपने प्रोजेक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं और दूसरे लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं। आप सबसे पहले अपना Behance प्रोफाइल खोलेंगे और इस पर आपको एक फीचर दिखेगा, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। अब यहाँ पर आप अपना एक नया प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के पिक्चर्स, इमेजेस, चित्र डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई वीडियो या ऑडियो है आप वो भी डाल सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के एसेट्स भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक पिक्चर आपको अपलोड करके दिखाऊंगी। आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की एक पिक्चर डाल सकते हैं। अब आप अपने प्रोजेक्ट को एक टाइटल दे सकते हैं, एक शीर्षक दे सकते हैं।
इसके अलावा आप और भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, जैसे कि आपने कौन से टूल्स का यूज़ करा अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आप एक थंबनेल यानी कि एक कवर पिक्चर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप टैग्स भी ऐड कर सकते हैं कि आपने क्या क्या टूल्स यूज़ करें। यहाँ पर मैंने एक 3D का टैग डाल दिया है अपने प्रोजेक्ट में। ऐसे ही आप बहुत सारे टैग्स डाल सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आपका काम आसानी से खोजा जा सके। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का, जैसे मैंने बताया, आप एक टाइटल दे सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट में टैग्स डाल सकते हैं, आप एक कैटेगरी दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करें। ये सब इन्फॉर्मेशन आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को पब्लिश कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट Behance पर अपलोड कर दिया है। तो आज हमने Behance के बारे में थोड़ा सा सीखा, हमने एक छोटा सा डेमो भी देखा और आज हमने अपना पहला प्रोजेक्ट Behance पर पब्लिश कर दिया। आशा है कि आपको ये ट्यूटोरियल यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू।